चलिए मैथ बता रहे थे इसमें, और आप लोगों के एनसीईआरटी से एक मैथ छूट गया था, तो उसको हम पहले बनवा लेते हैं, तब बनवाएंगे आगे। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए बोले कौन से गुण से कीजिएगा इसको, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हल 1/3 गुना 6 गुना 4/3। तो इसका अभिकलन पूछ रहा है कि कैसे कीजिएगा। थोड़ा किताब दीजिए तो हमको। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती था, कोष्ट में गलती था ना। एक इस तरह से है और एक है बराबर 1/3 गुना 6, इसको घेरा गया है गुना 4 में। अब बताओ कौन सा नियम है ये, कोई बता सकते हैं? चलो हम ऑप्शन देते हैं, क्रम विनिमय नियम, योज्य प्रतिलोम, साहचर्य गुणन पर वितरण न है, साहचर्य न है। अरे साहचर्य है जी, क्योंकि एक बार इसको घेरा, ये वाला रूल नहीं पढ़े हो, a + b प्लस एक बार इसको घेर दीजिए, a + b प्लस एक बार इसको घेर दीजिए। समझ आया? अरे बोलिए। तो बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इतना के रूप में अभिकलन करते हैं? तो 1/3 गुना 6 गुना 4/3, 1/3 गुना 6 गुना 4/3, तो लिख देंगे गुणन का साहचर्य नियम। कौन सा नियम से? गुणा का साहचर्य नियम। बस वो पूछा है कि कौन से नियम से है, उतने बताना था। क्या करना था? इतने बताना था। कोई दिक्कत? बोलिए। चलो सब लोग बोलो तो यस। ये बता दिए थे क्या? दूसरा याद है कुछ? दूसरा बनवाना है इसका, परिमेय के लिए योग की साहचर्यता, इसको बनवाए थे हम शायद आप लोगों से ना। योग के साहचर्यता की जांच करना है ना बबुआ। अरे बोलिए ना, जोश में थोड़ा सा आ जाओ जी, हमेशा एकदम गुमसुम मत बैठो। चेहरे पे हंसी रहना चाहिए और देह में फुर्ती, और जबान पे एकदम कैंची। 2/15,4/21 और -5/14 के लिए योग की साहचर्यता की जांच करना है। योग के साहचर्यता की जांच करना है। चलिए इसमें माना जाता है ना, पहले माना a बराबर 2/15, b बराबर, बोलो ना जी, c बराबर -5/14। चलो बोलो योग के साहचर्य नियम क्या होता है, जानते हो कोई? बोलो जल्दी से, बोलिए। योग के साहचर्यता के नियम से a + b + c बराबर a + b + c। एक बार इसको जोड़ा जाता है, एक बार इसको ना। अब यहां पे a का वैल्यू 2/15, b का वैल्यू 4/21 प्लस c -5/14, -5/14, a का वैल्यू
2/15 बी का वैल्यू 4/21 प्लस -5/14। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे ना, जो कोष्ट में है उसको खत्म किया जाता है ना। दोनों का लघुत्तम 105, 15 7 7 दूनी के 14, 21 बचे 4 बचे 20, अब प्लस माइनस 5/14 है, और बराबर 2/15 प्लस एलसीएम इसका हो जाएगा 28। हम बताए थे एलसीएम निकालना इसका, 28 होगा एलसीएम। अरे लइकवा सब 42 ना, 21 के बड़े में 28 कहाँ करता है। 21 दूनी के 42, 4 दूनी के 8, 14 तिया 42, 5 तिया 15। कोई दिक्कत, समझ आया। अब बताइए 14 भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 बाटा में 105 प्लस, नहीं माइनस है, -5 में 14 है, और 2/15 प्लस। अब बताइए ये जुड़ेगा कि घटेगा, प्लस वाला माइनस वाला रहता है तो घटता है, लेकिन माइनस के चिन्ह आएगा, -7/42। 105 आए, 14 का एलसीएम निकालते हैं, 7 से कटा दीजिए 21 और 2, और नहीं 7 से कटे 15 ना, 15 और 2 15 दूनी के 30 है, 17 के 21, 210 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 210। 105 से कितने बार में कटेगा बताइए, 2 बार में। अब 34 दूनी के 68 माइनस 14 से कटेगा 15 बार में, 15 5 75। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, 42 और 15 का, 15,42, 3 से कटा दीजिए 7, 14, 7 से कटा दीजिए 1 मिनट, 3 से कटा 5, 14, फिर से 210 आएगा। 15 के पहाड़ा में कितना बार में कटेगा, 14 बार में, 14 दूनी के 28 माइनस 42 से 5 बार में, 7 5 35, 75 में से 68 घटेगा, -7/210, अब बराबर -7/200, बराबर आया का, बराबर आया का। लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस योग के साहचर्य के लिए सत्य है, योग के साहचर्य के लिए सत्य है। समझ में आया, कोई दिक्कत है, अरे बोलो, बुझाया, बना लो। योग्य प्रतिलोम ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम। बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। 3/14 का योज्य प्रतिलोम, देखो मेरा अभी भी गला बैठा हुआ है, बराबर। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह का उल्टा कि अंश हर का उल्टा, वो गुणात्मक प्रतिलोम है ना, चिन्ह का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, 3/14 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/। आप लोग उल्टा जानते हो, लेकिन किसका उल्टा पता नहीं है। नहीं, दूसरा 4/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर, तो माइनस में है ना, केवल क्या हो जाएगा, 4 में। कोई दिक्कत है। और दूसरा चीज भरोसा रखो, मेन चीज क्या होता है, भरोसा। अरे भरोसा है ना, -6/41, तो 6 में 41,
आया है जी। चार बटा 11 हो जाएगा खाली तो। चलो आया है, बना लो। चलिए बताइए, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो योज्य प्रतिलोम के समान है। मतलब ऐसा परिमेय संख्या बताइए जिसका योज्य प्रतिलोम भी खुद वही है, 0। क्योंकि 0 को प्लस में लिखिए चाहे माइनस में, यो 0 हो जाएगा, यो क्या हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने योज्य प्रतिलोम के बराबर है वो क्या होता है, 0। बना लीजिए। उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको पहला जल्दी बना के दिखाओ, बटा बटा जोड़ है, जल्दी से बनाओ एकदम, जितना जल्दी हो सके। पहला आप लोग बनाओ थोड़ी। आप लोग लघुत्तम निकाल रहे होंगे, एलसीएम निकाल के बना रहे होंगे। एलसीएम नहीं निकालेंगे ना, दिमाग लगाएंगे। एलसीएम निकालना मेहनत कहलाता है, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। चलिए हल पहला, अब देखिएगा बोलेंगे बनाएंगे ना तो कहिएगा आ बन गए, ऐसे बोलिएगा। आ बनबो करे तो इतना भारी ना बने वो। कहा है कि उचित गुण धर्म का प्रयोग करके बनाइए। गुण धर्म का मतलब कि क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, ये सब का प्रयोग करके बना दीजिए। प्यारे बच्चों, आप हर देखिए किसका किसका बराबर है। 4/15 माइनस 8/, हर बराबर है ना। हरवा जो बराबर है तो ना कि एक जगह कीजिए ना। कौन से नियम से, क्रम विनिमय नियम से। क्रम बदल जाता है ना, तो लिखेंगे योग के क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से 4/15, ये वाला इधर आ जाएगा -8/15, अब प्लस 2/21 प्लस 5/, देखो तो एक ही जगह हो गया। अगर हर बराबर रहे तो अंश जुड़ जाता है, नहीं तो घट जाता है। एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है। तो हर बराबर है माइनस है ना, तो 4 में से 8 घटा, -4/15, इसका भी हर बराबर है। तो हर बराबर है तो 5×2 7/21। देखो कितना हल्का बना, समझ आया। है? अरे अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे 100। अब बताओ इतना बड़ा एलसीएम से छोटा एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया। वो 105, 15 7 105, 7 चौके 28, और 21 5 105, 7 5 35, 28, ये माइनस में प्लस में घटेगा, 35 में से 28 गया, 7/100 कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में, 1/। समझ आया, बुझाया कैसे किए। अच्छा दूसरा भी बन जाएगा इसी पर। अब बताओ दूसरा में किसको किसको एक जगह करेंगे, जल्दी से बताओ हमको। 8/9 के पास किसको करेंगे, काहे करेंगे, वो दोनों एक के पहाड़ा में है, तो दोनों का एलसीएम निकालना आसान पड़ेगा ना। इसमें किसको किसको एक जगह करेंगे बबुआ, इसमें। समझ में आ गया। चलिए अगले क्लास में बनवाएंगे, इतना उतार लीजिए, ठीक है।